निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन किया। आज हम देखेंगे किसी रेखा की ढाल। जैसे मान लीजिए ये ढाल है, तो आप रास्ते में चलते हैं तो उतार चढ़ाव जो मिलता है वही है ढाल, परंतु हमको यहाँ पढ़ना है रेखा की ढाल कि ये कितना तेजी से नीचे उतर रहा है या कितना ऊंचाई से जा रहा है। तो किसी रेखा की ढाल ज्ञात करने के लिए उस रेखा पर मिनिमम 2 पॉइंट आपको दिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है x1 y1 और पॉइंट बी है x2 y2। तो हमको अगर ढाल ज्ञात करना हो तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस ढाल को ही हम रेखा की प्रवणता कहते हैं और इसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं और tan थीटा बराबर भी इसको लिखते हैं। यानी इस रेखा के द्वारा x अक्ष में बनाया गया कोण थीटा दिया हो जहां पर, तो उस स्थिति में यदि हमको ढाल निकालना हो तो m बराबर tan थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर रेखा में कोई दो बिंदु दिया है, उस स्थिति में यदि आपको ढाल या प्रवणता निकालना हो या m निकालना हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालते हैं। ठीक है, ढाल क्या है समझ में आया। और ढाल निकालने के लिए आवश्यक सूत्र है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सपोज रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण यदि थीटा दिया हो, उस स्थिति में ढाल निकालने के लिए हमको tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। अंततः ये कहें कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू प्रवणता इज इक्वल टू ढाल। सभी आपस में एक दूसरे के तुल्य हैं क्योंकि सब किसके बारे में बात हो रहा है, ढाल के बारे में। ठीक, अब इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में हमको पूछा जा सकता है। तो उसके लिए चाहे तो आप उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्रश्नावली का। तो मैं आपको प्रश्नावली का सवाल लेकर के समझाऊं जिससे हमारा प्रश्नावली भी सॉल्व होगा। तो प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न है, एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर गुजरती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक रेखा कौन कौन से बिंदु से जाती है, 3 7 और 6 8। तो उसकी ढाल ज्ञात कीजिए या प्रवणता ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो x1 y1 से इसको शो करिए और इसको x2 y2 से शो करिए। अब यहाँ लिख दीजिए प्रवणता बराबर फार्मूला क्या बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू 8 और y1 का 7, x2 का 6 और x1 का 3। तो 8 में 7 गया 1 और 6 में 3 गया 3। तो 1/3 इसकी प्रवणता होगी या इसकी ढाल होगी। तो परीक्षा में इसी प्रकार का एक छोटा प्रश्न 2 नंबर का बनता है, रेखा किसी दो बिंदु से गुजरती है तो उसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो हमारे एक्सरसाइज का ये चौथा प्रश्न मैं बताया। अब अंतःखंड किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ये ग्राफ को देखेंगे आप, ठीक, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये कोई रेखा मैं यहाँ खींच दिया। ठीक, ये क्या है, रेखा है। तो ये x अक्ष को कहाँ काटती है, मान लो a पर काटती है, और y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, b पर काट रही है। तो x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी इस OA का मान, अगर इसका निर्देशांक लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, x0 यानी x 30 होगा, मतलब x का मान 3 हो जाएगा। तो इस OA ही को हम कहते हैं x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड।
यानी x अक्ष पर जिस बिंदु पर मिला है उस बिंदु और बिंदु O के बीच की दूरी, जिसको हम सीधा सीधा अगर निर्देशांक पता हो तो ज्ञात कर सकते हैं। OB को क्या कहेंगे? तो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये OB बराबर हुआ y। ठीक है, यानी x अक्ष पर अंतःखंड यानी x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, मतलब x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और y अक्ष पर जिस बिंदु पर कटा है उसका मूल बिंदु से दूरी यानी OB बराबर होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक, इस पर सवाल अब सीधा एक्सरसाइज में लेंगे। अब देखते हैं किसी रेखा का समीकरण कैसा दिया जाता है। तो बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे तो देखेंगे रेखा के कई समीकरण दिखाई देंगे। हमारी कक्षा में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है मैं केवल उसी के विषय में आपको बताऊंगा। तो रेखा का समीकरण यहाँ दिखाया गया है y बराबर mx प्लस c। तो m को क्या कहते हैं वो जान लीजिए। तो m क्या है, अभी अभी बताया गया, प्रवणता है। और c क्या है, तो c को कहते हैं y अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड। y अक्ष पर रेखा द्वारा काटा गया अंतःखंड c होता है और m उस रेखा की प्रवणता होती है। इसके अलावा भी रेखा के कई समीकरण होते हैं जिसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। अगर सवाल बनाते समय कहीं आवश्यकता होगी तब बताएंगे। ज्यादा डिटेल यहाँ पर दिया नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए इतना ही बताना पर्याप्त होगा। ठीक है, अब लेते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला आप सीधा छोड़ सकते हैं या अपना खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। दिया हुआ है, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में कई रेखाखंड दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हर रेखा में आपको दो दो पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, दो पॉइंट दिखाया, जैसे 1 5 3 7 पहला रेखा AB में। तब उसकी ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी एक एग्जांपल दिया था, आप उसी प्रकार उसको सॉल्व कर लेंगे। अब x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, दूसरा प्रश्न है जो 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो आप थोड़ा सा ग्राफ को देखें, ये y अक्ष हुआ, ये x अक्ष हुआ। अब इस अक्ष के जो समांतर होगा वो इस प्रकार की रेखा होगी। मान लो ये रेखा का नाम मैं रखा L। तो ये L रेखा किसके समांतर दिख रहा है, x अक्ष के साथ। तो इसके द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या होगा बताइए, 0 डिग्री है। ठीक, तो हम लिखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, जिसको कि मैंने थीटा बताया था, कितना होगा 0। कोण मिल गया तो फिर हम प्रवणता बराबर m बराबर लिखेंगे tan थीटा, और थीटा का मान क्या है 0 डिग्री। तो कक्षा 9 में हमने tan 0 डिग्री का वैल्यू पढ़ा होगा, कितना होता है 0। तो ये आ गया x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता हमको क्या मिला 0। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हो सकता है नहीं बल्कि है, वो प्रश्न क्रमांक 7वां में देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 7वां। तो 7वां में बताया गया है कि y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको उसको भी बता देता हूं। 7वां, तो y अक्ष के समांतर रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो यहाँ पर एक y अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं पहले। तो देखिए ये हमारा y अक्ष है, इसके समांतर खींचेंगे तो ये इस प्रकार की होगी रेखा है। अब ये x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, दोनों अक्ष परस्पर लंबवत है, 90 अंश का कोण है। और y अक्ष के ठीक समांतर L है, मतलब ये L रेखा x अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री।
तो उसको लिखेंगे कि y अक्ष के पैरेलल लाइन द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना अंश हुआ, 90 अंश। तो यहाँ m बराबर tan थीटा बराबर हुआ tan 90 अंश, और tan 90 अंश का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। एक तो इस तरीके से सवाल को बनाते हैं, दूसरा और तरीका है, और हम एक ही तरीका सीखें और उसको ठीक से ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कुछ बातें जो दी गई हैं उसको हम पहले नोट कर लें। तीसरा, तो रेखा पर एक बिंदु दिया गया है 7-10, ठीक। रेखा की ढाल m दी गई है 5/6। इन दो चीजों के बाद एक प्रश्न फिर पूछा गया है कि अगर x का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि y का निर्देशांक 15 हो, और दूसरा प्रश्न पूछा गया अगर y ऋण 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए पहले आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए रेखा का समीकरण क्या बताया, फार्मूला y बराबर mx प्लस c। तो m का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना है, 5/6 है, तो वो आप यहां रख दीजिए। यही हमारा आंसर बनेगा। कब, देखते हैं। अब ये रेखा जो है किस बिंदु से गुजरती है, 7 और 10 से। इसका मतलब है कि आप इस 7, 10 यानी x का मान 7 और y का मान कितना है, 10 है। 7 और 10 को इस समीकरण में रख सकते हैं। x के स्थान पर 7 रखेंगे और y के स्थान पर 10। क्यों? क्योंकि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, मतलब यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करती है, इसलिए उस बिंदु को हम इस रेखा के समीकरण में रखते हैं। तो चूंकि बिंदु 3, 7 रेखा 1 पर स्थित है, इसलिए आप y की जगह क्या रखेंगे, 10, 5/6, और x के स्थान पर रखेंगे 7, धन हुआ c। अब 10 ऋण गुणा करते हुए 7 पंचे 35/6 करके पक्षांतर कर दीजिए। 10 छक्के 60 ऋण 35/6 बराबर c, घटाइए 25/6, तो किसका मान आ गया, c का आया। अब इस c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो रेखा का समीकरण हमको प्राप्त होगा। तो पहले रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए c का मान 1 में रख देंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हुआ y बराबर 5/6x धन 25/6। तो दोनों के हर में 6 समान है, तो 6 का सीधा तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 6y बराबर 5x धन 25 हुआ। चाहे तो y को पक्षांतर करना है तो पक्षांतर करिए, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। इतना दूर तक पहले आप हल करेंगे, फिर उसके पहले प्रश्न पर जाएंगे कि x का निर्देशांक इतना, यदि y का निर्देशांक 15 है तो x का निर्देशांक क्या होगा। अब उसके फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे। y का निर्देशांक कितना दिया है, 15। तो x का निर्देशांक पूछ रहा है। अगर y बराबर 15 हम इस समीकरण में भरेंगे तो जो भी x का मान आएगा वही हमारा x का निर्देशांक होगा। इसलिए समीकरण 2 में तो 6 × 15 5x धन 25, 15 छक्के 90 और 25 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 25 बराबर बचेगा 5x, घटाइए तो ये बचा 65
5x, तो x बराबर 65/5, तो 5 से कटाएंगे तो 13। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल हुआ कि अगर y का निर्देशांक 15 है मतलब x का निर्देशांक क्या मिलेगा, 13। इसी में भाग 2 कह रहा है कि y का निर्देशांक -3 हो तो x का मान क्या होगा। तो फिर देखिए उसको कैसे बनाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लिए, आगे देखते हैं। अब y का मान क्या रखने के लिए कह रहा है दूसरे भाग में, -3। तो देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, यहाँ -3 रखे तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 -18, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, -43 आ गया। ठीक, y का निर्देशांक -3 हो तो x का मान पूछा है, तब ये 43 बटे क्या बन जाएगा, 13, 43/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कटा नहीं सकते, कटाएंगे दशमलव में दिखाई देगा। ठीक, तो पहला आपके लिए था, दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। तो पांचवें प्रश्न में कहा गया है सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx धन c के रूप में लिखिए। रेखा की ढाल तथा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको, 5x धन 6y बराबर 7 दिया हुआ है और इसको किस रूप में बदलना है, y बराबर mx प्लस c, यानी इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 6y बराबर ऋण 5x धन 7, फिर 6 से 6 को नीचे भेजेंगे तो y बराबर ऋण 5/6x धन 7/6 हुआ। इस रूप में लिख दिया, पहला प्रश्न हमारा हल हुआ। y बराबर mx प्लस c। फिर पूछता है रेखा की ढाल बताइए और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। यही क्या होता है, m, यानी ये ढाल हुआ और ये c मतलब y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हुआ। तो यहाँ लिख देंगे कि तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर m यानी कि ढाल कितना हुआ, ऋण 5/6, c मतलब काटा गया अंतःखंड कितना आ जाएगा, 7/6। तो आंसर में मैं टिक लगा रहा हूं, उसको लिखेंगे। ये भी आएगा आंसर में, ये भी आएगा आंसर में और ये भी आएगा आंसर में, क्योंकि 3 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही सरलता से इसको हल किया गया। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 का अंतःखंड काट दिया और क्रमणता 5/4 दिया है। तो ये 6वें नंबर का प्रश्न आ गया। तो c बराबर बताया गया है 3 और काटा गया अंतःखंड हुआ 3 और ढाल दिया है क्रमणता 5/4। अब हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। c और m दिया हुआ है, तो रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या है, रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। अब देखिए आपके पास c का वैल्यू है और m का भी है, रख दीजिए। तो सीधा सीधा 5/4x और c का मान 3। इस 4 को हटाने के लिए इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो 4y बराबर 3x और धन 4 दिया 12 हो जाएगा। चाहे तो इसको पक्षांतर कर लें, 4y उधर जाके ऋण 4y धन 12 बराबर 0 और ये हमारा आंसर हो। 7वां प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 8वां बताने की आवश्यकता नहीं है, 9वां बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं 8वां प्रश्न के लिए बता देता हूं, 6वां जैसा बनाइए इसको। और 9वां के लिए आप तीसरा प्रश्न जहां तक हल किए थे, पहला नंबर आने तक, वहां तक आप हल करेंगे
तो आपका बन जाएगा 9वां, तीसरा जैसा बनाइए। अब आते हैं 10वां। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो 2, 3 से होकर जाती है। तो बहुत ही सरल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से आपको बनेगा। मैं ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझाऊं। ये मूल बिंदु से जाती है और साथ ही साथ एक और बिंदु दिया है 2, 3 से जाती है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0, 0। ठीक, यानी एक बिंदु को आपको थोड़ा शब्द बदल दिया, मूल बिंदु बोल दिया। यानी 0, 0 से जाती है और 2, 3 से जाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है ढाल ज्ञात करना। तो ढाल m बराबर क्या फार्मूला था? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसको हम x2 y2 लिखें और इसको लिख दें x1 y1। तो देखो y2 का मान 3 है, y1 का मान 0, x2 का मान 2 और x1 का 0। तो 3 में शून्य गया 3, 2 में शून्य गया, यानी कितना इजी है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो। यहाँ पर हमारा निर्देशांक ज्यामिति वाला अध्याय पूर्ण होता है। इसी के साथ हम अगला अध्याय आपको आलेख पढ़ाएंगे। तो अक्टूबर माह के कोर्स में हमारा समांतर श्रेणी, अनुपात समानुपात, निर्देशांक ज्यामिति और आलेख नामक अध्याय है, जिसमें से 3 अध्याय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चौथा अध्याय आपका बचा है, वो भी केवल एक क्लास में ही हम उसको कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप लेकर के थोड़ा बैठे।